अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त 2023 और ये इंडिया का 77th इंडिपेंडेंस डे है। इट मीन 76 ईयर्स ऑफ फ्रीडम कम्प्लीटेड। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज से कुछ सेंचुरीज़ पहले ब्रिटिशर्स हमारे इस कंट्री में आए बिज़नेस करने के लिए, और उसके लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब उस कंपनी की आड़ में उन्होंने ये किया कि इंडिया को पूरी तरह से लूट लिया और उसे डिस्ट्रॉय किया, उस पर हुकूमत की, यहाँ तक कि उसकी सारी वेल्थ, उसके सारे रिसोर्सेज लूट के वो अपनी कंट्री ले गए। उन्होंने 200 साल से भी ज़्यादा वक्त के लिए इंडिया पे हुकूमत की और उनकी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थी कि इंडिया का जो कल्चर था, इंडिया की इकॉनमी थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी और ऐसा कई सेंचुरीज़ तक चलता रहा। फिर आखिरकार एक लंबे स्ट्रगल के बाद एक दिन फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को। इस फ्रीडम स्ट्रगल में हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें हिंदूज़ थे, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, क्रिश्चियंस थे, हर कम्युनिटी के, हर मज़हब के लोग शामिल थे जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया और जिन्होंने यूनाइटेडली इस कंट्री को आज़ाद कराने में अपनी जानें गंवाई। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि हमें जो आज आज़ादी मिली है ना, ये बहुत ही लंबे स्ट्रगल के बाद मिली है, बहुत ही, और इस स्ट्रगल में हर कम्युनिटी के लोगों ने हिस्सा लिया, हर मज़हब के लोगों ने हिस्सा लिया है और उनकी मेहनत की वजह से, उनकी कोशिशों, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमें आज़ादी मिली है। अब जब आज़ादी, अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमें आज़ादी मिल गई है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों से कहा जाता है कि भाई अब अपनी वफ़ादारी प्रूव करके दिखाओ कि तुम इस कंट्री के लिए वफ़ादार हो, इस कंट्री के लिए लॉयलिस्ट हो, या तुम पेट्रियाटिक हो। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारी जो कंट्री है वो प्रोग्रेस करे, एडवांस बन जाए, इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में ये प्रोग्रेस करे। ये हमारा गोल होना चाहिए कि हम अपनी कंट्री से जो गरीबी है उसको कैसे दूर करें, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर करें, ये हमारे गोल्स होने चाहिए। ये गोल्स नहीं होने चाहिए कि हम अपने ही सिटीज़न से पूछें कि भाई अपनी नेशनैलिटी प्रूव करके दिखाओ, इस मुल्क से मोहब्बत साबित करके दिखाओ। ये गोल्स नहीं होने चाहिए हमारे। हमें चाहिए कि हम दूसरे कंट्री से कम्पीट करें खुद को और उनसे बेहतर अपनी कंट्री को बनाने की कोशिश करें, अपनी कंट्री को एडवांस कंट्रीज़ की लिस्ट में ला के खड़ा करें। ये हमारे टारगेट्स होने चाहिए और इसके लिए हमें एफ़र्ट लगाने चाहिए। स्लोली एंड स्टेडीली हमारी जो कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्रेस कर रही है अलग अलग फील्ड्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कर रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में ये एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। और फ़िलहाल अभी ये डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अगर हम इस पे एफ़र्ट्स लगाए तो इंशाल्लाह ये एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी फ्यूचर में। चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हमें किसी भी इंसान को उसके रिलीजन के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक रिलीजन का सवाल है तो हमारा भी ये अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क की ज़मीन को हमारे लिए पसंद किया और हमें इस मुल्क में पैदा किया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने जो जिस चीज़ को और जिस मुल्क को हमारे लिए पसंद किया हम उस मुल्क से मोहब्बत ना करें। इंसान दुनिया के चाहे किसी भी कोने में जाके रहे, लेकिन हमेशा उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी लाइफ के जो आखिरी साल है वो अपने मुल्क में आके रहे। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो इंडियंस हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे सेटल्ड है। तो खुदा न ख़ास्ता कभी उनकी इनमें से किसी की मौत भी होती है तो इन्हें वापस अपनी कंट्री में लाया जाता है और यहीं पे इनकी तदफीन होती है, यहीं पे इन्हें दफनाया जाता है, क्योंकि हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन उसका जो आखिरी रेस्टिंग प्लेस है, उसकी जो आखिरी आरामगाह है, वो अपने मुल्क में ही हो। और ये भी अपने मुल्क से मोहब्बत का एक सबूत है और ये सबसे बड़ा सबूत है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके सजेशंस हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।